हेलो कोडर्स। वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है 30 डेज 30 वेबसाइट्स, तो उसी का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड डे की ये वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सा वेब ऐप, जैसा कि आप प्रीव्यू में देख सकते हो। तो जैसे ही आप इस पे नो पे ले जाओगे तो ऑटोमेटिक ये येस पे आ जाएगा वापस से। तो इस टाइप से कुछ ये ऐप है, और जैसे इस पे येस पे क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और ये मैसेज लिख देगा आई लाइक यू करके, ऐसा कुछ मैसेज होने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग सा ऐप है, और इससे जो है बिल्कुल बिना कोई कट के बिल्कुल एकदम रॉ वीडियो होने वाला है। आप देख सकते हो कैसे क्या जो भी दिक्कतें आती हैं हम लोग कैसे उसे टैकल करते हैं और कैसा अपना ऐप को एंड में क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं D3। और क्या करने वाले हैं D3 में? क्या बनाने वाले हैं? नो 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 नो, कुछ समझ नहीं आया तो ऐसे ही लिख दिया। ओके, सेलेक्ट कर लिया, फोल्डर ओपन हो गया। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? इंडेक्स फाइल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, क्रिएट कर लिया। ओके, और फिर एच टी एम एल 5 ये अपना आ गया। टाइटल भी रख देते हैं नो 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 नो। ओके, सी एस एस फाइल भी लिंक कर लेते हैं, लिंक सी एस एस। चलो सी एस एस लिख ही लेते हैं, टेलमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ होने वाले हैं तो जावा स्क्रिप्ट भी कर लेते हैं। स्क्रिप्ट एस आर सी ऐप डॉट जे एस। हमने पिछली वीडियो में बताया था, कंट्रोल दबाओ और इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट करने का बोलता है। क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट हो जाती है फाइल। बाकी यहाँ पे अपने पास पेट्स भी है, देख सकते हो ये रही बिल्ली, शायद देख ना रही हो, इधर करके दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बिल्ली दिख रही है आपको। ये भी आप वी एस कोड एक्सटेंशन है, वी एस कोड पेट्स इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो भी क्या बनाने वाले हैं हम लोग? बनाने वाले हैं, शायद मेरा ओपन हो, पहले से दिख रहा हो। ये बनाने वाले हैं नो पे। जैसे आप होवर करोगे तो ऑटोमेटिक वो यस हो जाएगा, और जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और उसमें मैसेज लिख के आएगा आई लाइक यू। ठीक है, यही क्रिएट करने वाले हैं, बहुत आसान है। बनाते हैं इसको। तो ऐसे ऐसे रहने देता, बाकी से सिंगल टैग में भी कर सकते थे। चलो जो भी है रहने दो। सबसे पहले एक हम लोग कार्ड जैसा देख सकते हो, शेप उसका कार्ड के जैसा दिख रहा है। ये देखो कार्ड की तरह शेप दिख रहा है ना। तो कार्ड है, क्या दिख रहा है? एक कार्ड है और एक इमेज है, और उसके नीचे यहाँ पे एक हेडिंग है और दो बटन्स दिए हुए हैं। और ये कार्ड जो है बिल्कुल पेज के बीचों बीच में आ रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो सबसे पहले एक कार्ड बना लेते हैं। ठीक, कार्ड बना लिया। कार्ड के अंदर इमेज हम लोग डाल लेते हैं। सोर्स के अंदर आप अपना कुछ भी डाल सकते हो। बाकी ये जो इमेज है इसी इमेज को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इमेज बाद में देखेंगे। बाकी इसके अंदर एक हेडिंग और दो बटन्स भी हैं। और एक चीज़ हम लोग को दिख रही है कॉमन, ये जो हेडिंग और ये बटन है इनमें पैडिंग सब में बराबर है। तो क्यों ना हम लोग इन तीनों चीज़ों को एक डिव में रैप कर लें, जिससे कि हम लोग को आसानी रहेगी पैडिंग देने में। तो इसे एक डिव में रैप कर लेते हैं, जिसका नाम हम लोग रखेंगे कार्ड बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर एक एच वन का नाम टू यू लाइक मी। ठीक है, और भी यहाँ पे बटन दिख रहे हैं। बटन का मल्टीप्लाई दो से कर दो तो दो बटन बन जाएंगे। ये देखो बन गए, क्या ही जादू किया है। यहाँ पे एक है यस और एक है नो, दो बटन बन गए। ठीक है, अब सी एस एस स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसका नाम कार्ड बॉडी, इन्हें आईडी दे देते हैं। इसका नाम हम लोग क्या देने वाले हैं? इसका नाम हम लोग देने वाले हैं यस बटन, और इसका नाम हम लोग देने वाले हैं नो बटन। ये आईडी हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को इन बटन्स को आगे चल के टारगेट करना होगा। ठीक है, बाकी इमेज हम लोग एक निकाल लेते हैं। इमेज अपनी नहीं, कोई
क्यूट सी इमेज निकालते हैं, क्यूट इमेज। ये वाला सही है, चलो इसका इमेज कॉपी, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। कहाँ गया वी एस कोड, इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं, ठीक, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक, ये इमेज आ गया। तो कुछ स्ट्रक्चर हम लोग को बन चुका है, इसे देख लेते हैं कैसा क्या दिख रहा है हम लोग का स्ट्रक्चर। ओपन हो जा, ओपन हो गया क्या? ये रहा हम लोग का स्ट्रक्चर, देख सकते हो कुछ इस टाइप से भी दिख रहा है, एकदम घटिया सा। सबसे पहली चीज़ हम लोग को इसे बीच में लाना है, और एक और चीज़ करते हैं, इस कार्ड की विड्थ पहले इसे बीच में लाते हैं। बीच में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी को हम लोग फ्लेक्स कर देंगे, और फ्लेक्स के बाद में आपको मालूम है प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो बीच में आ जाएगा। और अभी देखेंगे सब चीज़ें करके देखते हैं। बॉडी, ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे इसका, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इतना करने से ये देखो सेंटर में आया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आया, वर्टिकली सेंटर में नहीं आया। तो वर्टिकली सेंटर होता है अलाइन आइटम्स सेंटर करने से, ठीक है। लेकिन अभी भी सेंटर में नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी चेक कर लेते हैं। बॉडी को हम लोग कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। हम्म बॉडी को कलर दे दिया। ये सेंटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग को इसे हाइट भी देनी होगी। हाइट हम लोग दे देंगे 100 VH। अब देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। 100 VH हाइट देने से सेंटर में आया। जूम है क्या मेरा, जूम हटा देते हैं, देख सकते हो ये बीच में आ चुका है। अब इसे कार्ड को सही कर लेते हैं, कार्ड बनाना था, ठीक है। कार्ड को हम लोग विड्थ देते हैं 500 पिक्सल, अपने हिसाब से दे सकते हो। 500 पिक्सल दे दिया, ठीक है। कार्ड को अभी के लिए बैकग्राउंड कलर देते हैं, जिससे पता चले कार्ड है कहाँ पे। देखो कार्ड इतना है, इमेज ज़्यादा कार्ड से बड़ी है तो वो ओवरफ्लो के बाहर जा रही है। तो इस इमेज को हम लोग टारगेट करते हैं। कैसे टारगेट कर सकते हैं, कार्ड के अंदर जो इमेज है उसे टारगेट कर लिया, ठीक। कार्ड के अंदर इमेज टैग को टारगेट कर लिया। और कैसे हम लोग इसे सही करने वाले हैं, हम लोग बोलेंगे विड्थ जो है 100% हो जाए। 100% किसके, अपने पेरेंट के। तो ये देखो आ गया, ठीक है, हो गया। एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, जो वो जो कार्ड बना हुआ है इधर कर लेते हैं बिल्कुल बराबर में। इसमें देखो राउंडेड कॉर्नर्स हैं, तो इसे राउंडेड कर लेते हैं। राउंडेड करने के लिए होती है प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं 18 पिक्सल। तो देख सकते हो नीचे से राउंडेड हो गया, ऊपर से राउंडेड नहीं दिख रहा, ये वाला कोना भी नहीं दिख रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाली इमेज जो है बाहर को निकल रही है। ये इमेज के कोने जो है बाहर को निकलने हैं, और कोने जो ओरिजिनल कार्ड के कोने वो मुड़े हुए हैं, लेकिन इसके नहीं मुड़े हैं, तो ओवरफ्लो करके बाहर जा रहे हैं। तो इसे ओवरफ्लो बंद करना होगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो हिडन। तो देखो सही हो जाएगा, ठीक है, एकदम झकास, सही है। अभी क्या करना है, एक सेकेंड, कौन फ़ोन कर रहा है? हाँ, ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ओवरफ्लो हिडन कर दिया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी ये गंदा सा रेड कलर जो है, इसे रेड कलर को हटा देते हैं। तो अभी देखो ओवरफ्लो हिडन करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। वी एस कोड ओपन करते हैं, और ये जो रेड कलर है, रेड कलर को हटा देते हैं। अभी इस टाइप से दिख रहा है, तो देख सकते हो बैकग्राउंड कलर, और ये यहाँ पे इसमें बॉर्डर हम लोग ने नहीं दिया, तो इसे अजीब सा दिख रहा है। तो बॉर्डर की जगह हम लोग इसमें देने वाले हैं शेडो। शेडो की प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शेडो, और यहाँ पे हैश ये मतलब पहला जो प्रॉपर्टी, मतलब पहली जो क्या बोलते हैं इसे, पहली जो वैल्यू होगी वो कलर होगा। दूसरी जो वैल्यू होगी वो टॉप टू बॉटम कितना रखना है, फिर तीसरी लेफ़्ट से राइट कितना रखना है, और चौथी जो होती है वो उसकी शैडो की विड्थ कितनी होने वाली है, वो यहाँ से कर सकते हैं। और पांचवी जो होती है वो क्या होती है, ब्लर होता है। अभी देखो एक एक चीज़ करके देखने वाले हैं। देख सकते हो कुछ इस टाइप से शैडो दिख रही है, साइड बाई साइड कर लेते हैं। तो अभी इसे टेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे वाइट कलर करा था, समझने के लिए रेड कलर कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू होती है कलर, दूसरी होती है यहाँ पे हमने बोला था लेफ़्ट टू राइट प्रॉपर्टी। लेफ़्ट टू राइट जो कलर के बाद में जो नंबर वैल्यू आती है, उससे आप लेफ़्ट टू राइट शेडो कहाँ पे रखनी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। पॉजिटिव में रखोगे तो राइट की साइड जाएगी, नेगेटिव में रखोगे तो लेफ़्ट की साइड शेडो जाएगी, और अगर ज़ीरो रखोगे तो दोनों साइड से बराबर रहेगी। सेम
दूसरी वाली प्रॉपर्टी में ये टॉप टू बॉटम जाएगी, अगर पॉजिटिव में रखोगे, नेगेटिव रखोगे तो बॉटम टू टॉप जाएगी, और ज़ीरो रखोगे तो बीच में रहने वाला है। और ये वाली हमने बताई थी, ये होता है क्या होता है, चेक कर लेते हैं। 15 पिक्सल, ये होता है ब्लर। जैसा कि देख सकते हो ये ब्लर, जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा ये ब्लर पड़ता है। और इसके आगे वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये उसकी इंटेंस वो उसका साइज़ को बढ़ाता है। अगर हम लोग ब्लर को यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं तो देख सकते हो ये इसका साइज़, यहाँ लास्ट वाले नंबर से हम लोग उसका साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। 50 साइज़ कर दिया तो इतना बड़ा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग 5 पिक्सल ही रखने वाले हैं, जैसे भी 5 पिक्सल रखते हैं। और हम लोग टॉप टू बॉटम लाने वाले हैं तो 10 पिक्सल, और बॉटम लेफ्ट, हाँ कुछ इस टाइप से दिख रहा है। लेफ़्ट से राइट हम लोग 5 ही पिक्सल लाते हैं, ठीक है। अब इसे सही कर लेते हैं। #EEE लिखने से एकदम बेस्ट कलर आ जाता है, देख सकते हो बेस्ट कलर आता है इसकी शेडो देने के लिए। बाकी इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 12 पिक्सल कर लेते हैं। अब शेडो सही दिख रहा है। बाकी क्या दिख रहा है, इसके अंदर पैडिंग हम लोग को देनी है, पैडिंग सही कर लेते हैं। कार्ड के अंदर हम लोग ने एक कार्ड बॉडी बनाया था पैडिंग देने के लिए, पैडिंग दे देते हैं हम लोग 50 पिक्सल। देखिए 50 पिक्सल दे दिया, लेकिन ये देख सकते हो ये जो हम लोग का H1 है, H1 जितने भी टैब्स होते हैं, जैसे H1 हुआ, P हुआ, तो उनमें कुछ ना कुछ मार्जिन पहले से लगा हुआ होता है। तो इस H1 के ऊपर भी मार्जिन टॉप लगा हुआ है, इस वजह से वो ज़्यादा ऊपर चला गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैडिंग जो हम लोग सिर्फ टॉप टू बॉट जो पैडिंग हम लोग ने दी है वो टॉप से हम लोग हटा देंगे। कार्ड बॉडी के अंदर जो हम लोग पैडिंग दे रहे हैं, अरे सॉरी बार बार क्यों लिख रहे हैं, इसके अंदर ही लिख देते हैं पैडिंग टॉप हम लोग कर देते हैं 0। तो अब ये कुछ सही दिखने लगा, सही। डू यू लाइक मी। एक चीज़ और कर सकते हैं, कार्ड के अंदर जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली अच्छी सी बना देते हैं रोबोटो। तो रोबोटो अच्छा लग रहा है देखने में। अब बटन्स को सही कर लेते हैं। बटन बटन डायरेक्ट ले देते हैं, दो ही तो बटन है। बटन को हम लोग क्या देने वाले हैं, विड्थ जो देने वाले हैं हम लोग, वेट आ जा वेट 100 यार, 100%, ठीक है। अब देख सकते हो फुल विड्थ ले लिया इसने। बटन तो हम लोग का आ गया, पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट राइट से 0, टॉप से हम लोग दे देंगे 12 पिक्सल। सॉरी, ये शुरू वाली होती है टॉप टू बॉटम, और दूसरी वाली होती है, उल्टा लिख दिया हमने। ये टॉप टू बॉटम 12 पिक्सल और ये 0। तो देख सकते हो अब ये कुछ इतना बड़ा बटन आ रहा है। बाकी फ़ॉन्ट साइज कर लेते हैं। आर में लिखेंगे 2 REM। एक REM का मतलब होता है एक लेटर का जितना साइज़ होता है वो एक REM होता है, 2 REM का मतलब 2 लेटर का साइज़। यहाँ पे 1.6 कर लेते हैं, ठीक है। और H1 का साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, H1 फ़ॉन्ट साइज़ कर लो 2 REM। बाकी बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं। देख सकते हो अभी बटन अच्छा कर सकते हैं हम लोग। बटन कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसे भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं तो ये थोड़ा हल्का सा एजेस इसके राउंड हो जाएंगे, ठीक। और इसका बॉर्डर हम लोग को नहीं चाहिए, बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर कर देते हैं नन, ठीक। बॉर्डर नन कर दिया, ये अजीब सा दिख रहा होगा। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। और क्या लिखते हैं, टेक्स्ट होता है क्या, कलर होता है, कलर से जो है इसका टेक्स्ट का कलर हम लोग टारगेट करते हैं, कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो इस टाइप से बटन दिख रहे हैं, बटन हम लोग को दिखने लगे, और ये एकदम चिपके हुए इस वजह से अजीब दिख रहे हैं। अभी के लिए इसमें इसमें 2 बटन है ना, दोनों की कलर अलग अलग होने वाले हैं। अभी के लिए दोनों को हम लोग एक ही कलर दे देते हैं। क्या कलर देते हैं, ग्रीन।
ये गंदा, अरे टेक्स्ट को नहीं देना था हम लोग को, ये जो ब्लैक दिया है इसकी जगह हम लोग ग्रीन दे देते हैं। और थोड़ा ग्रीन जो है यहाँ से लाइट ग्रीन कर देते हैं। सही है, थोड़ा डार्क। हाँ इतना सही है। दो बटन थे, हम लोग यहाँ से दो, हम लोग ने बटन बनाए हुए थे जिसे हम लोग आईडी दी थी। तो एक नो बटन था, नो BTN। इसका कलर हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड कलर रेड। रेड मेक्स सेंस क्योंकि नो के ऊपर रेड ही होना चाहिए। हल्का कर लेते हैं इसे। सही है। दो बटन दिख रहे हैं, और कर्सर ले जाने पे यहाँ पे वाला माउस आना चाहिए, जैसा माउस होता है होवर करने पे हाथ ऐसा बन के आना चाहिए। तो यहाँ पे होता है प्रॉपर्टी कर्सर पॉइंटर, तो ये हाथ ऐसा बन के आएगा। और एक चीज़, बटन के ऊपर होवर करने से क्या होना चाहिए, बटन के ऊपर हम लोग होवर करेंगे तो क्या होना चाहिए, इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। साइज़ बड़ा करने के लिए प्रॉपर्टी होती है स्केल। स्केल हम लोग करेंगे 105%। तो भी देखो, ये देखो हुआ। और ये जल्दी जल्दी हो रहा है ऐसा, बहुत जल्दी लप लप से हो रहा है। तो इसे सही करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन, क्या होती है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन हम लोग कर देते हैं मिली सेकेंड में 200 ms, मतलब 1 सेकेंड का 1/4 1/5। अब सही है, बन गया हम लोग का ये बटन। ये आपस में चिपके हुए हम लोग पैडिंग दे देंगे या मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप, तो सही हो जाएगा। बाकी हम लोग मार्जिन टॉप नहीं देने वाले। अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग जैसे होवर कर रहे हैं नो के ऊपर, तो ये नो उठ के ऊपर चला जाए और यस उठ के नीचे आ जाए। तो इसके दो तरीके, मतलब बहुत से तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका में ये लगा, इन दोनों बटन्स को जो हम लोग एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं, और उस डिव को हम लोग कर देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो जैसे नो के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स कर देंगे, मतलब नोट के ऊपर चला जाएगा, यस नीचे आ जाएगा। अभी समझ में आया, अभी करके दिखाते हैं। अभी ये जो है कार्ड बॉडी के अंदर ये जो डिव है, इसको हम लोग ऐसे कट कर लेते हैं और यहाँ पे एक बनाते हैं बटन पेरेंट। अपने हिसाब से क्लास नेम रखो कुछ भी, इसे क्लास नेम नहीं, हम लोग इसे आईडी देना है, क्योंकि आईडी टारगेट करने में आसानी रहती है। ठीक, इसके अंदर दोनों बटन्स अभी भी वैसे ही रहेगा जैसा था। बाकी इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ से कर सकते हैं, और क्या था, हैश बटन पेरेंट, ठीक है। इसे कर लिया डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी फ्लेक्स करेंगे तो साइड साइड बाई साइड आ जाएंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन कर लेंगे हम लोग कॉलम, ठीक है। कॉलम करा तो ऐसा आ रहा है, लेकिन कॉलम रिवर्स जैसे करोगे ये उल्टा हो जाएगा। बस यही चीज़ हम लोग को टारगेट करनी है। जैसे हम लोग इसके ऊपर होवर करें तो इस चीज़ को हम लोग इसकी CSS प्रॉपर्टी चेंज कर देनी है, और ये हम लोग का काम बन जाएगा। तो अभी के लिए कॉलम ही रखो इसे, वरना ये साइड बाई साइड आएगा। ठीक, कॉलम कर लिया। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है गैप, मतलब दो इनके जो चाइल्ड के बीच में जो गैप होता है वो गैप इससे मैनेज होता है। गैप हम लोग कर लेते हैं 5 पिक्सल। देख सकते हैं गैप आ गया, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं 12 पिक्सल। सही है, बहुत सही, वेरी नाइस। अब चलते हैं इसके जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में। तो क्या होना चाहिए, नो वाली बटन जो है उस पर क्या होना चाहिए, होवर ऑन। ऑन होवर करके कोई प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती है। ऑन चेंज ऑन माउस करके कुछ होता है, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस ओवर। माउस जब इसके ऊपर जाएगा, ठीक, इसके ऊपर एक हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बना देंगे। तो फंक्शन का क्या नाम रखें, अरे मेरा कैमरा ही बंद था यार इतनी देर से यार, चलो कोई बात नहीं। तो माउस ओवर फंक्शन का नाम रखने में यार बहुत दिक्कत आती है, सोचना पड़ता है क्या नाम रखें। नो क्या रखें, इसका नाम नो हैंडलर रख देते हैं, नो हैंडलर। और यहीं से कॉल कॉल करना पड़ता है वरना काम नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन नो
हैंडलर, और इसके अंदर अभी के लिए कर देते हैं अलर्ट। नो 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 नो, अभी देखो, हाँ देखो काम कर रहा है। जैसे होवर करो, ओके, जैसे होवर कर रहे हो तो काम कर रहा है, सही। हाँ, तो नो करने पे क्या होना चाहिए, इसके पेरेंट, इसका जो पेरेंट है उसकी हम लोग की फ्लक्स डायरेक्शन चेंज करनी है। तो इसके पेरेंट को टारगेट करना है, इसके पेरेंट को हम लोग पहले टारगेट कर लेते हैं, नाम रख देते हैं कॉन्स्ट। अरे यार, कीबोर्ड की बटन नहीं दिख रही, बटन पेरेंट कैसे टारगेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या नाम रखा था, बटन पेरेंट ही था शायद, या बीटीएन पेरेंट था, चेक कर लेते हैं। बटन पेरेंट सही है, बटन पेरेंट। हम्म, तो क्या करना था, बटन पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस टेक्स्ट, सी एस एस टेक्स्ट इक्वल्स टू, सी एस एस टेक्स्ट में आप डायरेक्टली जैसे सी एस एस लिखते हो वैसे सी एस एस लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करना था हम लोग को, फ्लैक्स डायरेक्शन, बिल्कुल ऐसे ही लिखा था ना वहाँ पे, फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग को करना है। चेक कर लेते हैं क्या होता है, कॉलम, कॉलम रिवर्स, सी ओ एल यू एम एन आर ई ई आर एस ई। एक बार ही तो हुआ। अच्छा, अब कॉलम रिवर्स हो चुकी है ना, एक बारी हम लोग ने होवर किया तो एक बारी कॉलम रिवर्स हो गई, कॉलम रिवर्स तो हो गई। अब इसे दोबारा से हम लोग को करना है ना, एक बारी कॉलम रिवर्स हुई तो ये हो गई, अब वापस से हम लोग को कॉलम करना होगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसा आइडिया लगाना है कि बार बार ये बदलता रहे। ये तो दुविधा हो गई, एक चीज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल लॉग बटन पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस टेक्स्ट, देखते हैं इससे कुछ प्रिंट होता है क्या। बड़ा अजीब सा कंसोल लॉग, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, और हाँ, ये दिख रहा है कि बड़ा अजीब सा यार, जब अटक जाओ तो दिमाग अटक जाता है। सी एस एस टेक्स्ट को हटाएं, अगर खाली स्टाइल को प्रिंट करें तो सारी सी एस एस प्रिंट होगी क्या, एक बार ही वापस देखते हैं। हम्म, इतनी सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। ओफो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स नोट सी एस एक्स टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा के देख लेते हैं, अगर सी एस एस टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड करता है, मतलब पहली बारी में तो ये वर्क कर जाएगा, अगर दूसरी बारी में मतलब ऐसा डायरेक्शन चेंज हो गया तो दूसरी बारी में हम लोग चेक करेंगे कि इसकी डायरेक्शन अगर कॉलम रिवर्स है, यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे इसके अंदर, अगर इसकी डायरेक्शन कॉलम रिवर्स होगी तो हम लोग सिर्फ उसे कॉलम कर देंगे, ऐसा करने वाले हैं। इंक्लूड्स कॉलम रिवर्स, अभी के लिए यहाँ पे एक अलर्ट कर लेते हैं, यस रिवर्स, देखा यस रिवर्स हुआ। तो इस वाली में हम लोग को इसी को पेस्ट कर देते हैं। अभी शायद कुछ समझ में आया, अभी हम बताएंगे कैसे क्या हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एल्स कंडीशन में
इसको डाल देंगे, इस वाले को, और इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम रिवर्स की जगह कॉलम कर देते हैं। तो देखो अब बेहतरीन काम करने लगा बिना चैट जीपीटी का यूज़ किया। तो यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा आपका दिमाग ख़राब हो रहा है क्या हुआ अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट नहीं आती। तो देखो पहले हम लोग का जो एल्गोरिथम था उसमें क्या हो रहा था, जब हम लोग नो के ऊपर क्लिक करते हैं, नो के ऊपर होवर करते हैं, तो क्या हो रहा, नो के ऊपर जैसे होवर कर रहे हैं तो उसकी सीएसएस प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जो उसके पैरेंट के ऊपर हम लोग ने दिया था फ्लक्स की जो डायरेक्शन थी, वो फ्लक्स कॉलम रिवर्स हो जाती है। तो एक बार कॉलम रिवर्स तो हो जाएगी, नो ऊपर चला जाएगा, यस नीचे हो जाएगा, तो वो कॉलम रिवर्स ही होने वाली चाहे जितनी बार उसके ऊपर होवर करो। तो हम लोग ने वहाँ पे एक बार कंडीशन लगा दी कि हम लोग उसकी स्टाइल चेक कर रहे हैं, अगर उसकी स्टाइल के अंदर कॉलम रिवर्स पहले से है तो उसे कॉलम रिवर्स ना करके कॉलम कर दें, बस इतना ही हम लोग ने करा। देखो हम लोग ने यहाँ पे चेक करा कि अगर बटन की स्टाइल जो सीएसएस टेक्स्ट है अगर उसके अंदर इंक्लूड्स ये प्रॉपर्टी होती टेक्स्ट की, अगर आपने जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पढ़ी हो, इंक्लूड से आप चेक कर सकते हो। अगर इसके अंदर कॉलम रिवर्स है तो ये कर दो, अगर नहीं है तो ये कर दो। अगर कॉलम रिवर्स है तो उसे कॉलम कर दो, अगर कॉलम रिवर्स नहीं है तो उसे कॉलम रिवर्स कर दो, बस इतना ही करना था। तो ये हम लोग का बन चुका है। बाकी एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, ये तो बन गया यस नो यस नो यस नो। अब जिस आप नो के ऊपर तो क्लिक कर ही नहीं पाओगे, लेकिन यस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो यस के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। तो हम लोग चाह रहे हैं यस के ऊपर जैसे क्लिक करो तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए या ऐसा कुछ। तो ये जो बटन है आपकी यस बटन, इसमें ऑन क्लिक यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज हैंडलर। अरे अभी क्यों मैसेज कर रहा हूँ, कॉल आने लगा मेरे पास, कॉल रुक जाओ, अभी मैसेज हैंडलर बना लेते हैं। फंक्शन बस कंप्लीट ही हो गया, मैसेज हैंडलर। और यहाँ से मैसेज हैंडलर में क्या हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाले हैं, तो इसकी एक एपीआई होती है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। व्हाट्सएप एपीआई टू सेंड मैसेज, और यहाँ पे शायद दिया होगा, ये नहीं है, wa.me करके होता है, wa.me लिंक। आप देख सकते हो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। हाँ यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे अपना नंबर डालना है, मेरा नंबर 870। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे अपना नंबर डालना होता है, तो 0। और यहाँ पे मैसेज मैसेज हम लोग डाल देते हैं, हाय आई लाइक यू, एकदम ऐसा सा ये। और जनरेट लिंक, जैसे जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा। अरे यार ये सब क्या मांग रहा है, कॉपी लिंक कर लो सीधा, और ये देखो ये लिंक बन के आया है। तो यहाँ से लिंक बन गया है। बाकी इसका और भी होता है यार, ये अलग तरीके से दिखा रहे हैं। wa.me/ यहाँ पे जो है +91, क्या यार, दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं। wa.me +91, अच्छा ऐसे करके बनता है, ये देख सकते हो पहुंच गया मेरे पे मैसेज। ये कॉपी कर लेते हैं ऊपर, ये कुछ इस टाइप से टेक्स्ट होता है। तो मतलब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, विंडो का एक मेथड होता है जिससे कि नई एक विंडो डॉट, क्या होता है यार हम भूल गए, URL विंडो.url होता है शायद। चैट जीपीटी पूछना पड़ेगा यार, चैट जीपीटी के पास जाना पड़ेगा। हाँ आखिरकार आई गई चैट जीपीटी। हाउ टू ओपन सम लिंक यूजिंग JS। बाकी विंडो से होता है, विंडो डॉट
लोकेशन होता है क्या? विंडो डॉट ओपन यार, विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पे अपना वो जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे api.whatsapp.com, यहाँ पे फ़ोन नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे +9187 0, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना, और यहाँ पे टेक्स्ट एंड की जगह यहाँ पे टेक्स्ट होता है, हाय आई लाइक यू, या यहीं से हम लोग डाल सकते हैं। ये चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, शायद कुछ एरर हो जाए। क्रिएट हाई आई लाइक यू मैसेज व्हेन यू सेंड इट एंड यूज द गिवन नंबर। ओके, ये बना के दे देगा। ठीक है, बना दिया इसने। कॉपी कर लो लिंक। अच्छा, स्पेसिंग के लिए #20 लिखना होता है, वही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, इसलिए इस वजह से चैट जीपीटी से पूछ लिया। ठीक है, अभी एरर क्या आ रहा है ये? ओहो हो। ओके, सेट आओ, ये वाला लगाओ। ये एरर क्या दे रहा है? A few minutes later. क्या एरर शो कर रहा है? अच्छा, वो दूसरी लाइन में पहुंचा जा रहा था यार, कमेंट। अरे यार क्या बताओ, इतने से दिक्कत थी, वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा था, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। बताओ, क्या ही किस्मत है। चेक कर लेते हैं इसे। अब यस पे तो क्लिक करना ही होगा, जैसे यस पे क्लिक करेंगे आपका व्हाट्सअप खुल जाएगा, हाय आई लाइक यू, बन गया हम लोग का वेब ऐप। देख सकते हो, बहुत ही क्यूट सा, आसान सा। तो यार देख सकते हो, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक से मतलब कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, दिमाग ख़राब होता है, और मतलब छोटी सी मिस्टेक होती है, समझ में नहीं आती। तो इस वेबसाइट का जो सोर्स कोड है वो आपको मेरे गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। गिटहब का लिंक जो है हम इस वीडियो के कमेंट में दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए, बिना कट वाली एकदम रॉ वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और ऐसी वीडियो के लिए So please subscribe, whatever.